तो दोस्तों, चोर नकवी की नई नौटंकी एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है और साफ साफ दिख रहा है कि कैसे पाकिस्तान भारत से मैच ना खेलने से बच रहा है और उसी के चक्कर में ऐसी घटिया घटिया शर्तें अब रख रहा है जो कि मानना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन चोर नकवी शायद ये भूल चुका है कि वो किससे टकरा रहा है और उससे टकराना इसके लिए कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। दरअसल लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के बड़े अधिकारी एक ही टेबल पर बैठे नजर आए। लेकिन इस मीटिंग के बाद भी हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो घटिया शर्तें हैं वो कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही हैं और चोर नकवी ने पूरा अड़ियल रवैया जो है वो अपना लिया है। असल में एशिया कप में जो इनकी कुत्तों की तरह पिटाई हुई थी और जो बेइज्जती हुई थी और चोर की तरह ट्रॉफी लेकर जो भागा था ना, तो उससे अभी तक जो इसकी नाराजगी है वो दूर नहीं हुई है। ट्रॉफी सेरेमनी में पाकिस्तान को किनारे कर दिया गया था, तो उसी का बदला अब आईसीसी भारत और पूरी वर्ल्ड क्रिकेट से लेने की कोशिश करी जा रही है, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नजर नहीं आता है। लेकिन अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि अगर 15 फरवरी को इंडिया बनाम पाकिस्तान मैच नहीं होता है ना, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आपको पता है किसको होगा? इसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को खुद होगा। अब जो इसने नई शर्तें रखी हैं वो और भी हैरान करने वाली है। पहली शर्त यह है कि बांग्लादेश को बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए। क्यों? पापा की शादी है तुम्हारी? या फिर दूसरी शर्त यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि वर्ल्ड कप के बाहर होने के बावजूद भी बांग्लादेश को पूरी पार्टिसिपेशन फीस दी जाए। तो फिर से पापा की शादी है क्या जो ये सब किया जाएगा? क्योंकि आईसीसी ने तो पूरी तरीके से मौका दिया था बांग्लादेश को पार्टिसिपेट करने का, लेकिन उन्होंने खुद से ही नहीं करा। उन्होंने अपने पैरों पर खुद से कुल्हाड़ी मारी ना तुम्हारे कहने पर, तो अब उनको फ्री की फीस क्यों मिलेगी? और भाई तीसरी शर्त है कि भविष्य में आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान को दी जाए ताकि वहां पर टेररिस्ट आके खिलाड़ियों को निपटा दे। तो क्योंकि उनका अभी तक का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो नहीं पा रहा है और टारगेट बहुत ज़्यादा हायर साइड पे पहुंच चुका है निपटाने का और चीज़ें हो पा रही हैं कम, तो इसलिए अब बोल रहे हैं कि वहां पे मेजबानी हम लोग करेंगे ताकि टारगेट ईजी हो जाए। चौथी डिमांड रखी है कि आईसीसी के रेवेन्यू शेयर में पाकिस्तान की हिस्सेदारी कई गुना बढ़ा दी जाए। अब भाई यहाँ पर शर्तें आप सुन रहे हो, आपको हंसी आ रही होगी कि आखिर ये बोल कौन रहा है। ये लोग बोल रहे हैं भिखारी लोग। इन्होंने देखा कि यहाँ पर मिल गया हमें भीख मांगने का मौका, इन्होंने फेंका आईसीसी के सामने कटोरा कि अब इसमें भीख डाल दो तभी हम खेल पाएंगे, नहीं तो हम नहीं खेल पाएंगे। बिना भीख के तुम देखो कहीं जाते नहीं है और जहाँ जाते हैं वहाँ भीख लिए बिना आते नहीं है। तो ये कहानी यहाँ पर इन्होंने रखी। अच्छा, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको शर्त सुनाता हूँ। इन्होंने बोला कि ट्राइलेटरल सीरीज स्टार्ट करवाई जाए और ये होगी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में। ये होगी मतलब सपनों में होगी ये आपके, ठीक है? ये रियल में नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर आईसीसी ने ऐसा फैसला कर दिया ना तो शायद इंडिया की पब्लिक ही जय शाह को कूट दे। और भले ही ये मेरे वर्ड्स थोड़े से हार्श हो, लेकिन जहां इंडिया पाकिस्तान का मैच ही नहीं होना चाहिए था, मैं तो आज के टाइम पर अभी भी बोल रहा हूँ, एशिया कप का भी मैच नहीं होना चाहिए था, ये भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन बीसीसीआई अपनी पैसे कमाने की जिद में इतना ज्यादा अड़ चुका है ना कि उसको कुछ भी नहीं दिखता है कि आखिर यहाँ पर किसकी बेइज्जती हो रही है। और ये सब जो ड्रामा चल रहा है ना, उसमें पाकिस्तान से ज्यादा बेइज्जती मुझे तो इंडिया की ही लगती है, बीसीसीआई की लगती है। अगर उन्होंने अपना स्टांस क्लियर रखा होता ना कि हम इन भिखारिस्तानियों से मैच ही नहीं खेलेंगे, तो आज ये ड्रामा झेलना नहीं पड़ रहा होता। और लास्ट शर्त इनकी जो निकल कर आई है वो ये है कि हैंड शेक कर लो भाइयों, प्लीज प्लीज हम लोगों को आप लोगों के हैंड टच करने दो। जी हाँ, हैंड शेक इन्होंने बोला है कि कॉमन होना चाहिए। अब इस पर आईसीसी का स्टांस क्या होगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करते जाइएगा। धन्यवाद।